हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि फाइनेंशियल रेशियोज की आजकल जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप लोग इस चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं तो आपने पाया कि हम लोग स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है, पेनी स्टॉक कौन सा है, किसके अंदर हमें पैसा का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बताते हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उन बातों को मान भी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, यानी कि फाइनेंशियल रेशोज के बारे में बात करूंगा, जिनसे आप खुद पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, कंपनी की किस कंपनी की स्टेटस क्या है और किस कंपनी का स्टेटस कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये खास तौर से ये वीडियो क्या है, लेंदी हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसके अंदर कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी, थोड़े से फॉर्मूलाज आएंगे, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आपको इस वीडियो को दो दो बार देखिए, तीन तीन बार देखिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप भी स्टॉक्स को चूज़ करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, मैं इस सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा करंट रेशियो की। यानी कि जब हम स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो कंपनी के अंदर उनकी कंपनी की क्या स्थिति है, कंपनी का क्या टर्नओवर, मतलब कंपनी की वैल्यू क्या है, किसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, किसके अंदर नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से मालूम पड़ जाएगी। तो करंट रेशियो के बारे में सीखेंगे हम पहले, फिर वैल्यूएशन रेशियो सीखेंगे हम। वैल्यूएशन रेशियो, जिसको हम पीई और पीवी बोलते हैं, ठीक है जी, ये चीज़ सीखेंगे। तीसरे में हम सीखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेंथी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिए, तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी 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 रेशियो, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, एनपीएम सीखेंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, और सीएफएम, कैश फ्लो मार्जिन, ये दो चीज़ें सीखेंगे। और इसके बाद हम लास्ट सीखेंगे हम इसके अंदर इंटरेस्ट रेशियो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे स्टॉक्स के बारे में पता लगाने के लिए कि बेसिकली इन स्टॉक्स के किस कंपनी की स्टेटस क्या है, यानी कि कंपनी की औकात क्या है। ये आप चीज़ पता कर सकते हैं कि इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और इस वीडियो के बाद में फिर आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। कोई आपसे कहे कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दो, कोई कहे इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दो, तो आप खुद उसका एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी का स्टेटस क्या है और इसकी क्षमता कैसी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो हम सबसे पहले सीख लेते हैं करंट रेशियो के बारे में। यानी कि करंट रेशियो से आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है। हालांकि करंट रेशियो सिर्फ करंट की कंपनी की स्थिति बताता है, यानी कि हाल फिलहाल में कंपनी का स्टेटस क्या चल रहा है वो बता सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था। अभी कंपनी की स्टेटस कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, सिर्फ ये पता कर सकते हैं हम करंट रेशियो के जरिए। तो करंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो करंट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट। कंपनी के पास करंट असेट्स होती हैं, राइट, असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि कुछ देनदारियां होती हैं, यानी कंपनी को चुकाना पड़ता है, जैसे लोन वगैरह होता है इस तरीके से, ठीक है, लाइबिलिटीज़, राइट, ओके, ठीक है जी। तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़, यानी करंट रेशियो आपका निकालने के लिए करंट असेट्स। तो मान लीजिए करंट असेट कितनी है, कंपनी के पास मान लीजिए 200 करोड़ की करंट असेट्स है, 200 करोड़ की, और उस पर लाइबिलिटीज़ मान लीजिए आपका 20 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है मान लीजिए, यानी लोन वगैरह जो कुछ भी दोस्तों चुकाना देना है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ गया, 10, यानी कि आपके पास 10 आ गया। यानी कि अगर आपका करंट रेशियो जितना ज़्यादा आएगा, हायर आएगा, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी की जो करंट रेशियो अच्छा है और हाल फिलहाल में उस कंपनी की स्थिति अच्छी है। सी आर जितना ज़्यादा आएगा, यानी कि अभी 10 आया है तो उसको अच्छा माना जाएगा, अगर 20 आता तो और अच्छा माना जाता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ी वैल्यू आएगी करंट रेशियो की, उतना ही ज़्यादा कंपनी को अच्छा माना जाएगा। अब इसके लिए हम कैसे देख सकते हैं,
इसके लिए देखने के लिए मान लीजिए कि हमें देखना है कि कंपनी हमें देखनी है कि कैसे स्थिति, करंट रेशियो किस कंपनी का कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग टिकट टेप पे जाएंगे। टिकट टेप पे जा कर के आप लोग क्या करेंगे, टिकट टेप पे इसमें माउस लेके आइए। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपका पास यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर दिख रहा है। स्टॉक स्क्रीनर पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके लेफ़्ट साइड में आपका यहाँ पे ये आ रहा है स्टॉक यूनिवर्स सेक्टर और ये। तो स्टॉक यूनिवर्स पर क्लिक कर दीजिए। जब स्टॉक यूनिवर्स पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 आ रहा है, निफ्टी 100 आ रहा है, निफ्टी मिड कैप 100 आ रहा है। तो निफ्टी 50 पे आप क्लिक कर दीजिए तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियाँ हैं, मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक को देखना है तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा करके आप उस तरह की कंपनी देख सकते हैं। आप सेक्टर वाइज देखना है तो सेक्टर वाइज लगा करके फिल्टर देख सकते हैं। तो आपने क्या है यहाँ पे 50 कंपनीज लगा दी, देश की 50 कंपनी लोड मोर कर लीजिए। तो अब देखिए निफ्टी 50 के अंदर इस समय फिलहाल में कौन कौन सी कंपनीज हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब आपको देखना है करंट रेशियो। यहाँ पे देखिए क्लोज रेशियो, क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, पी रेशियो आ रहा है। आपको यहाँ पे ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है नीचे। ऐड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप जो कस्टम है ऐड फिल्टर में यहाँ पे सर्च कर लीजिए करंट रेशियो। जब करंट रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे तो इसको टिक कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे करंट रेशियो भी आपके पास यहाँ पे आ गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, करंट रेशियो जिसका जितना ज़्यादा होता है वो कंपनी की उस करंट में उसकी कंपनी की ज़्यादा पोजीशन अच्छी होती है। लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी को हम सिर्फ एक रेशियो से जज नहीं कर सकते हैं। कई सारे रेशियो देख करके, काफ़ी सारी चीज़ें देख करके हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है। तो देखिए करंट रेशियो बेसिकली फ़िलहाल किसका सबसे ज़्यादा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डीवी लेबोरेटरी लिमिटेड यानी कि जो लैब्स एंड लाइफ साइंसेज सर्विसेज है, इसका जो करंट रेशियो है यानी करंट में देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा है। सिप्ला लिमिटेड का 3 है, आईटीसी लिमिटेड का आपका 2.81 है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे कि अब ये 3 कंपनी यहाँ पे आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं, ये वाली 3, सॉरी, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी और विप्रो लिमिटेड। अगर हम तीनों की बात कर लेते हैं, इन तीनों कंपनीज़ की, तो तीनों कंपनीज़ में अच्छी कौन सी है करंट रेशियो के बेसिस पे, तो हम क्या बताएंगे, करंट रेशियो के बेसिस पे, करंट कंपनी के बेसिस पे जिसका जो करंट रेशियो है सबसे ज़्यादा होगा वो कंपनी ज़्यादा अच्छी बताई जाएगी सिर्फ करंट रेशियो के बेसिस पे। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2.56 अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि आप बाकी देखें तो उनका थोड़ा सा कम है। अब मैंने देखो हम कभी भी ना, अब आप कहें कि भाई जो डेविड लेबोरेटरी साइंस है इसका 6.99% है, तो हम इस आईटी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप सेक्टर वाइज कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर टू व्हीलर की कंपनी से आप कंपेयर करते हैं तो टू व्हीलर से ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हीरो मोटो कॉर्प को आपको इससे कंपेयर कर सकते हैं बजाज ऑटो से। तो बजाज ऑटो की 2.21 है और जो इस वाले की है वो है 1.92। ठीक है, तो सेम सेक्टर वाइज आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको जैसा कि बताया कि करंट रेशियो आपका क्या होता है कि सेक्टर वाइज आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और बैंक टू बैंक का आपका करंट रेशियो होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता है इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा वैल्यूएशन रेशियो, राइट। तो हम चलते हैं वैल्यूएशन रेशियो। तो वैल्यूएशन रेशियो को समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैल्यूएशन रेशियो, करंट रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आया तो फिर भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए वैल्यूएशन रेशियो में हम 2 चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पीई, जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इन चीज़ों को समझ लीजिए, आप शेयर मार्केट के उस्ताद हो जाएंगे। किसी भी कंपनी को हम पता कर सकते हैं कि वो कंपनी की स्थिति कैसी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और पीबी को हम क्या बोलेंगे, प्राइस टू बुक रेशियो। सारी चीज़ों को हम धीमे धीमे एक एक करके सीखते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले अब इन दोनों में से हम बात कर लेते हैं पी की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर हमें निकालना है, अगर हमें इसको निकालना है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसका जैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट शेयर प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई ईपीएस। ईपीएस, अब ईपीएस क्या होता है, ईपीएस आपका होता है अर्निंग पर शेयर। तो पहले अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, यानी कि ईपीएस इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर। देखिए आपको फॉर्मूला देख करके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए स्टॉक को आइडेंटिफाई करना कि स्टॉक अच्छा है कि बुरा है। तो ईपीएस इक्वल टू क्या होता है, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, यानी कंपनी की टोटल अर्निंग क्या हुई
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी कंपनी के पास कितने शेयर हैं। तो सबसे पहले हम ईपीएस निकाल लेते हैं। वैसे ईपीएस का मतलब ये होता है, अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है, आपको एक मिनट, अर्निंग पर शेयर इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपको एक शेयर पे कितना रुपया कमा के दे रही है। एक कंपनी एक शेयर पे कितना रुपया कमा के आपको दे रही है, ये मतलब होता है। तो मान लीजिए टोटल अर्निंग आपकी जो आप कह सकते हैं टोटल अर्निंग आपकी कितनी है। सपोज दैट आपकी टोटल अर्निंग 20 करोड़ हो गई आपकी टोटल अर्निंग, और आपके टोटल एक शेयर आपके पास कितने 1 करोड़ हैं। ठीक है, तो 20 करोड़ 1 करोड़ इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20, यानी कि ईपीएस कितना आ गया आपके पास 20। तो हम इसको अब पी के अंदर लगा देंगे, यानी कि पी ई इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस रेशियो। तो करंट मार्केट प्राइस रेशियो सपोज दैट आपका 100 चल रहा है, यानी कि शेयर प्राइस आपका एक शेयर का रेट कितना चल रहा है 100 रुपये चल रहा है, और डिवाइडेड बाई ईपीएस, और ईपीएस आपने निकाल ही लिया है कितना है 20। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि आपका पी रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। तो पी रेशियो आपका 5 आ गया, इसका मतलब ये है कि पी रेशियो जितना कम आता है इसका मतलब ये है कि वो उतना ही अच्छा आता है। और इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये चलिए यहीं पे समझा देता हूँ। सपोज दैट पी रेशियो यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि पी ई आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अगर 1 रुपया कमाना है, 1 रुपया यानी कि 1 रुपया कमाना है आपको, तो आपको कंपनी को 5 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 5 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया, तो देखिए एक का पी आपको 50 है, एक का पी 5 है, तो 1 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे, 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ना कि 1 रुपये देकर के हमें 5 रुपये देने पड़ेंगे कंपनी, यानी कम पैसा देना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तो ये अच्छा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी जिसका अच्छा आता है मतलब वो कंपनी अच्छी है, और पी ई अगर नेगेटिव आती है, नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉस में चल रही है, राइट। और इसके साथ में हम देखिए पी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके सामने पी की कंपनी ए है, आपके पास कंपनी बी है, आपके पास कंपनी सी है, इसका पी मान लीजिए 5 है, इसका 10 है, इसका -3 है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। मान लो जी ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये वाली, ये आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये आपकी मान लीजिए आईटी कंपनी है। तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते पी के बेसिस पे। आपको कभी भी पी के बेसिस पे कंपेयर करना है कि मान लीजिए ये वाली कंपनी अच्छी है कि ये वाली अच्छी कंपनी है, तो दोनों कंपनी आईटी की होनी चाहिए तभी आप कंपेयर कर पाओगे, यानी सेम सेक्टर वाइज कंपनी होंगी तभी आप पी को कंपेयर कर पाओगे। इसका पी 5 है, इसका 10 है, तो ये वाली कंपनी अच्छी है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये बता देता हूँ। एक्चुअली आपने पी सीख लिया, अब हम बात कर लेते हैं पहले पी की, ठीक है। तो पीवी की बात कर लेते हैं, तो पीवी को सीख लेते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन रेशियो के अंदर। पीवी पीवी मैंने जैसे कि आपको बताया था प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है। अब इसको सीख लेते हैं थोड़ा। तो पीवी क्या निकालना है हमें, पीवी निकालना है तो उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ रही है। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ रही है तो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें सबसे पहले। तो बुक वैल्यू निकालेंगे तो टोटल असेट्स, यानी कंपनी के पास टोटल संपत्ति असेट्स कितनी है। तो टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, यानी कि देनदारियाँ कितनी है। कंपनी के पास टोटल संपत्ति कितनी है माइनस टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है, लायबिलिटीज़। तो मान लीजिए कंपनी के पास 200 करोड़ की क्या है असेट है, 200 करोड़ की असेट है, और देनदारी मान लीजिए कितनी है 50 करोड़ की है देनदारी। तो आपके पास 150 करोड़ रुपए की आपकी क्या आ गई, आपकी बुक वैल्यू आ गई, यानी कि 150 आपकी बुक वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है जी, 50 से 43। तो बुक वैल्यू आपकी आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे। तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू शेयर का फॉर्मूला होता है आपकी बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल शेयर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका बुक वैल्यू पर शेयर का, आपका बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल शेयर। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू मेरी आ गई 150, 150 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर मेरे पास मान लीजिए टोटल शेयर मान लीजिए मेरे पास 15 करोड़ हैं।
मैं 15 करोड़ इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि ईजिली एक कैलकुलेट हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। जितने भी शेयर होंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर में कितना आ गया मेरे पास, 10 आ गया, यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर मेरे पास आ गया 10, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पीवी, जो मेन चीज़ है, यानी कि पीवी यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो, बुक वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला है, करंट मार्केट प्राइस, यानी कि शेयर की करंट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है उसकी, सॉरी प्राइस सॉरी, एक सेकंड, ये आपका प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए आपकी 200 है और बुक वैल्यू पर शेयर आपने निकाल दिया 10, तो अब 10 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 20, यानी कि पीवी रेशियो आपका कितना आ गया 20, बुक वैल्यू बुक प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 20 आ गया। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि पीवी रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया होता है, यानी कि पीवी की तरह ये भी जितना कम आएगा उतना अच्छा माना जाएगा। और पीवी जितना मतलब अगर पीवी आपका क्या आता है, अगर आपका एक से कम आता है इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है अंडर वैल्यू है, यानी कि ये चीप है। अगर किसी का पीवी एक एक से कम आता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंडर वैल्यू है, यानी कि ये काफ़ी चीप स्टॉक है, इसको तुरंत बाई कर लीजिए, ठीक है। अब हम टिकट टेप पे चलते हैं और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो टिकट टेप पे हम जाएंगे और इसके अंदर हमने निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर रखा है, तो इसके अंदर हम फिर से फ़िल्टर लगाएंगे। और फिल्टर क्या लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, पीवी और पी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पी तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से आ रहा है, पी रेशियो। तो वैल्यूएशन के आप जाएंगे, जब वैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे तो पी देखिए ये आ रहा है, और इसमें देखिए उसकी डेफिनेशन भी आ रही है पी की। और हम क्या देखेंगे, पी वी, इसको पी वी और ढूंढ लेते हैं इसके अंदर, देखिए पी वी रेशियो ये रहा, ठीक है। तो हमने इसको डन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका अब आपके पास पी रेशियो भी आ रहा है और पी वी रेशियो भी आ रहा है। तो देखिए पी वी रेशियो के हिसाब से इसको फिल्टर करते हैं और तो देखते हैं सबसे कम किसका आ रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड का आ रहा है। यानी कोल इंडिया लिमिटेड में इसका ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको कोल इंडिया को 4 रुपये 97 पैसे देने पड़ेंगे। और इसकी अगर पीवी की बात कर लेते हैं, इसका पीवी भी काफ़ी कम आ रहा है 3.1। अब बाकी आप देखेंगे तो इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीवी काफ़ी यहाँ पे भी कम आ रहा है, तो 0.71। यानी कि जितना अगर एक से कम आता है, मैंने क्या बोला था आपसे कि पीवी अगर एक से कम आता है इसका मतलब ये है कि वो चीप स्टॉक है, चीप यानी सस्ता स्टॉक है, उसको आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने बात कर ली पी की, करंट रेशियो की और पीवी की। अब चलते हैं हम, अगर नेगेटिव पी आ रहा है इसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कंपनी आपकी लॉस में है, ठीक है। नेगेटिव पी आता है तो कंपनी आपकी लॉस में है। अब हम चलते हैं फिर से अपने रूट की तरफ। अब बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दोस्तों वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है इसकी पहले स्टडी आप कर लेते हैं। देखिए सपोज दैट आपके पास क्या है, आप शेयर मार्केट है, आपके शेयर मार्केट है, जैसे कि आपका एनएसई हुआ या फिर बीएसई हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट हुआ। यहाँ पे फिर कोई कंपनी क्या होती है, लिस्ट होती है। यहाँ पे कोई कंपनी क्या होती है, लिस्ट होती है। कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, कंपनी लिस्ट होने के बाद में कंपनी को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि उसको ऑपरेशंस करने हैं, उसको बिजनेस करना है। तो पैसे दो तरीके से उठा सकती है मार्केट से। एक तो क्या होता है, वो अपनी इक्विटी को दे देती है, इक्विटी इक्विटी में पार्टनरशिप दे देती है। और दूसरा क्या होता है, वो डेप्ट ले लेती है। क्या ले लेती है, डेप्ट यानी कर्ज ले लेती है। तो इक्विटी लेती है अगर कंपनी, तो उसको भाई इक्विटी आप ले रहे हैं, कंपनी की इक्विटी आप बेच रहे हैं किसी को, इक्विटी कोई दूसरा बंदा ले रहा है, तो बदले में वो भी तो कुछ लेगा। तो वो बंदा इक्विटी पे क्या लेगा, डिविडेंड लेगा, डिविडेंड लेगा इक्विटी पर, ठीक है। और जो डेप्ट ले रहा है, अगर आप किसी बैंक से या किसी बंदे से, किसी पार्टी से या कंपनी से डेप्ट लेते हैं, उधार लेते हैं, उधार लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो कंपनी के लिए
इक्विटी से ज़्यादा डेप्ट लेना ज़्यादा अच्छा बताया गया है कि डेप्ट ले लेते हैं और आप उसको चुका देते हैं तो सिर्फ आपको इक्विटी देनी पड़े, सॉरी आपको क्या देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन आप इक्विटी के बदले अपना इक्विटी दे रखे किसी को तो आपको कंपनी में हिस्सेदारी देनी पड़ती है, डिविडेंड देना पड़ता है, तो जो कि बहुत महंगा पड़ता है कंपनी को। ठीक है, तो यानी कि आप अब क्या कर लेंगे बात कि अब हम डेप्ट टू इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे निकालते हैं डेप्ट टू इक्विटी को, यानी कि डेप्ट यानी कि उधार डिवाइडेड बाई इक्विटी, हमें ये करना होता है। तो मान लीजिए अगर ये बन आ जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आप पे उधार भी 50 करोड़ का था और 50 करोड़ की आप पे इक्विटी थी, तो डिवाइड करेंगे तो अब बन आ गया ना। तो यानी कि बन आता है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है मतलब अगर आपका अगर ये नंबर ज़्यादा आएगा तो बेकार माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब इसका क्या है कि अगर एक है तो अरे अच्छा है, अगर ये नंबर ज़्यादा आ जाता है तो ये बेकार माना जाएगा। बेकार क्यों माना जाएगा, इसका ये ज़्यादा आएगा इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा कब आएगा, यानी कि आपकी इक्विटी कम होगी। जब आप फॉर्मूले में देखेंगे तो जब आप डेप्ट को डिवाइड कर रहे हैं इक्विटी से, अगर आपने मैथ के स्टूडेंट हैं या मैथ आपने पढ़ी होगी तो आप ये समझते होंगे कि इक्विटी अगर कम होगी और इसका भाग देंगे इसमें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। ये एक की जगह पे ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आएगी इसका मतलब ये है कि आपके पास डेप्ट ज़्यादा है, इक्विटी कम है, यानी कि कंपनी में आपकी स्थिति बेकार है। तो इसलिए आपके पास क्या होता है कि हालांकि ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा कैसे हो सकता है अच्छा, सपोज देखिए अगर आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपका है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब एक सिंपल देखें तो ये है कि इक्विटी पे आपने कितना कर्ज ले रखा है, सिंपल सा, और एक आ रहा है तो अच्छा माना जाता है, ज़्यादा आएगा तो बुरा माना जाता है। बुरा माना जाता है इसका मतलब ये है कि आप पे कर्ज ज़्यादा है और आप चुका नहीं पाते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मान लो 50 है, 20 है, 30 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेकिन आपकी क्षमता अच्छी है, आपने कर्ज ले रखा है भले ही बहुत, लेकिन आप उसको चुका सकते हो, तो ज़्यादा भी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बेकार नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास कर्ज है 50 करोड़ का और आपको पता है कि कहीं से हमारे 500 करोड़ या 200 करोड़ आने वाले हैं प्रॉफिट के, या हमने किसी को उधार दिए थे या कैसे भी आने वाले हैं, तो 200 करोड़ का आपका कर्ज है मान लीजिए, 50 करोड़ का कर्ज है मान लीजिए, और 200-500 करोड़ आपसे कहीं से आने वाले हैं, तो 50 करोड़ कोई बड़ी चीज़ थोड़ी, आप बड़े आराम से चुका दोगे। तो कभी कभी ज़्यादा वाला भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम उसी तरीके से डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का भी टिकट टॉप पे हम क्या लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है जी। इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू आपका होता है EVT एविट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये EVT क्या भला होती है, ये होती है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट से पहले अर्निंग, जो हमें मतलब मान लीजिए हमने उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है गवर्नमेंट को, और उससे पहले जो अर्निंग होती है वो होती है हमारी एविट और डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि मान लीजिए आपके पास 400 करोड़ की है आपका अर्निंग है, 400 करोड़ की अर्निंग है, और इंटरेस्ट का पेमेंट आपने मान लीजिए 100 करोड़ का किया है, तो आपके पास क्या हो गया, आपका 4 आ गया। 4 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 4 गुना, 4 टाइम्स गुना, 4 टाइम्स आपके पास पावर है लोन को चुकाने की। तो देखिए किसी के पास अगर ज़्यादा कर्ज है तो उसका आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लीजिए, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी की औकात है कि नहीं है, कि वो कर्ज को चुका सकती है कि नहीं चुका सकती है। तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी इसका मतलब ये है कि वो उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम ज़रा लगा के देख लेते हैं यहाँ पर टिकट टैग के अंदर ऐड फिल्टर, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये आ गया, डन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे आ रहा है, डिवी लेवरेज यहाँ पे, यानी कि
इसका कितना गुना, यानी कि 3536 गुना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि ये इतना गुना अच्छा तरीके से अपने कर्ज को चुका सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 500 यानी 600 गुना इसकी पावर ये आईटीसी लिमिटेड की है। तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कंपनी उस लोन को चुका सकती है। चलिए तो अब अगला बात कर लेते हैं, प्रॉफिटेबल रेशियोज़। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो लेंथी होता जा रहा है, काफ़ी नॉलेजेबल सेशन बनता जा रहा है ये। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होता है आपका, एक होता है आपका आरओई, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी में कितना रिटर्न आ रहा है। और दूसरा होता है आपका आरओसीई, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों चीज़ आप समझ में आ गई फुल फॉर्म। तो इसके बाद में क्या होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी पे रिटर्न कितना आ रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना आ रहा है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक आपका होता है एनपीएम, जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और दूसरा आपका होता है CFM, यानी कि कैश फ्लो मार्जिन, कैश फ्लो मार्जिन, राइट। तो हम एनपीएन को सीखते हैं पहले, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है आपका, नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू। ठीक है, इसी तरीके से CFM क्या होता है, कैश फ्लो मार्जिन क्या होता है आपका, कैश फ्लो ऑपरेशंस, कैश फ्लो ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू। तो गाइज इस तरीके से आप इनका भी टिकट टेप पे आप अपना कैश फिल्टर लगा करके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर बढ़िया है, कौन सा शेयर बेकार है, हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इन सारे फंडामेंटल जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं, इन सारे फंडामेंटल के बेसिस पे, फाइनेंशियल रेशियोज़ के बेसिस पे आप अच्छी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कभी भी आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को तो सेम सेक्टर वाइज कंपनी में कंपेयर कीजिएगा, तभी आप बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और आप चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।